जो भगवद विमुख जन है इनके संग को सांप के समान समझो और भागो, दूर रहो इनसे। संगाद भुजंगा दिव, संग को भुजंग सर्प के संग, जैसे सर्प का संग हुआ तो उसके हाथ पैर तो है नहीं, मुंह ही है। अगर वो दुलार करेगा भी तो मुंह से और वार करेगा भी तो मुंह से, तो उसका वार करना या दुलार करना दोनों बातें मृत्यु प्रदान करने वाली, क्योंकि वो विषधर है। ऐसे ही संसारिक पुरुष दुलार करे भगवत विमुख तो हमारी हानि, और वार करे तो हानि तो है ही। इसलिए संगात भुजंगा दिव, जो भगवत विमुख जन है इनको मानसिक प्रणाम करके इनसे दूरी बनावे, इनका कभी संग ना करे। संग को ऐसे डरे जैसे भुजंग से डरा जाता है, सांप से। ऐसे है कुछ ऐसा बंधन जो आप बाद में जान पाएंगे। कुसंग का बहुत बड़ा बंधन है, जैसे सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसे कुसंग का भी अपना एक प्रभाव है। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फल भूख, जब तुम्हें भूख लगे तो मित शब्द का प्रयोग किया, थोड़ा। इसमें बहुत चेतना रहती है। जब आप ज्यादा भोजन पाते हैं तो आपको लगता है मैं बलवान बनूंगा, नहीं, गलत चिंतन है। वो आपकी शक्ति को क्षीण करता है अधिक भोजन। जो मित भोजन करता है उसमें आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। जो अधिक भोजन पाता है चर्बी बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। लेकिन जो मित भोजन पाता है वो तमोगुण पर विजय प्राप्त करता है, निद्रा विजयी भी हो सकता है, निरंतर भजन में रुचि बढ़ेगी और एक अध्यात्म शक्ति, एक बहुत उत्साह भगवत मार्ग में, ये मित भोजन से। क्षुद व्याधे मित शुष्क पत्र फल भूख, क्षुधा रूपी रोग को मिटाने के लिए पत्ता, पत्र, फल या शुष्क कुछ भी रूखा सूखा जो मिल जाए उससे डालो। केवल भूख मिटानी आपकी शक्ति तो आपका ब्रह्मचर्य है ही। आपकी शक्ति भगवत चिंतन है। ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु रोक ली तो पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। यह शक्ति, इतना बड़ा बलवान कौन हो सकता है जिसने अपनी प्राणवायु रोकी? संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु, हरि को तुरंत आना पड़ा। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी। बहुत सुंदर मित भोग, थोड़ा भोजन कीजिए, रूखा सूखा फल पत्ता जैसे चल जाए, जैसे चल जाए। अभ्यास से बहुत। प्राणायाम परायण और ब्रह्मचारी ये कई दिन तक निराहार रह करके भी स्वस्थ पुरुष की तरह चेष्टाएं कर सकता है, लंबे समय तक। प्राणायाम परायण, प्राणों को संयमित करने वाला, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, प्राणायाम परायण। बहुत जल्दी निष्पाप होता है प्राणायाम करने वाला, जो वास्तविक पद्धति से करता है और उसमें नाम जप मंत्र जब छूटने ना पावे। और ब्रह्मचारी ये बहुत काल तक निराहार रहकर भी स्वस्थ पुरुष की तरह संपूर्ण चेष्टाएं कर सकता है। ये पीछे अनुभव की बात है। बिल्कुल ना चेहरे पर उदासी, ना निराशा, ना शरीर में अस्वस्थता, पूर्ण वैसे चेतना बनी रहती, क्योंकि जो आहार से प्राणायाम पुष्ट होते हैं उससे कई गुना पुष्ट प्राणवायु का संशोधन करने से प्राण हो जाते हैं। और ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है, ये कभी उत्साहहीन नहीं होने देती, उत्साह संपन्न रखती है। तो प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा पत्र फल आदि जो मिल जाए, संग से सर्प की तरह डरते हुए दूर, लीलाओं का गायन और प्रभु की लीलाओं के चिंतन की भावना, ऐसे ही करो। ऐसे प्रगट में ऐसी भावना करो। एक कुंज है, कुंज की बीच में देखो ये वीथी है, मार्ग है, पुष्प के पावड़े डाले गए, सखियां छत्र लिए, चवर लिए हैं, व्यजन लिए हैं और प्रिया प्रीतम चल रहे हैं, जय जयकार हो रही। ऐसी भावना करनी चाहिए। कुछ मिनट भावना करोगे तो वो कृपालु हैं, देखेंगे भावना में डूबना चाहता है, वो आने लगेंगे भावना में, बड़े कृपालु हैं। श्री वृंदा विपिने कदा तरुतला नेवा वसन श्याम सुखी। वास जैसे बन जाए, वृंदावन वास जैसे बन जाए, इन किन प्रकारेण।
अगर हमको 2-4 घंटे किसी की चाकरी करनी पड़े, पोछा लगाना पड़े और वृंदावन वास कर रहे हैं तो उससे बड़ा कोई साधु नहीं। आप चिंता मत करो, ये दिव्य धाम है। यहाँ किसी की भी परिचर्या करके उदर पोषण कर लिया और वास कर रहे, बहुत बड़ी साधना बन रही। नारायण स्वामी जी ऐसे भिक्षा लेते ही नहीं थे। जैसे किसी के यहाँ काम हो रहा है तो 8-10 घंटे मेहनत करते और इसके बाद 4 रोटी सब्जी ले लेते। ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए। किसी की भी हम थोड़ी चाकरी कर ली, उदर पोषण कर लिया, वास कर रहे हैं, श्री जी का चिंतन कर रहे हैं, प्रतिग्रह शून्य जीवन बड़ा मंगलमय। ये इस लोक का एक भी शब्द अगर आ जाए तो महामंगल हो जाए। प्रिया प्रीतम के चिंतन करते हुए रो रहा है, या मिलन की आकांक्षा में या दर्शन के आनंद में। प्रिया प्रीतम के चरित्रों का गायन करके द्रवित हृदय होकर के रो रहा है। संग को भुजंग के समान त्यागता है। रसेंद्री सबसे बलवान इंद्री ये बिगड़ गई तो सब इंद्रियां बिगड़ गई। वो रूखा सूखा खाकर खूब भजन करता है। जहां जैसे वास की व्यवस्था हो गई, संतुष्ट है उसी में। संतुष्ट आयन केनवा, ये स्थिति निश्चित प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र में ही आती है। ये अहंकारी में तो आ ही नहीं सकती। ये जो शरणागत है प्रिया प्रीतम के, उन्हीं में दिव्यता आती है। राधा कृष्णानन्य भावैक गम्यम रम्यम दिव्यारण्यतो नंदनादे वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति रूपम दिव्य दिव्यम श्रयामि। सब साधना का फल है श्यामा श्याम का अनन्य भाव आ जाना। सबसो मिलबो एक सो ज्ञानी की ये रीति, भजनी सोई विवेक सो करे समुझ कै प्रीति। ये बात समझना है। प्रिया प्रीतम का राधा कृष्णा अनन्य भावैक गम्यम, प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव वाले महापुरुष का ही संग करे। अन्य महापुरुषों की हम सेवा कर दे, खवा पिया वस्त्र जो भी सेवा बने, वो बोल रहे हैं हम सुन लें। अपने हृदय की बात हम कभी न रखें सामने। अपने हृदय की बात वहीं रखें जहां प्रिया प्रीतम के प्रेम के मार्ग का पथिक है। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासों कीजे प्रीति। सावधान रहें, नहीं अनन्य भाव में बाधा पड़ जाएगी। सब साधना की सिद्धि है अपने इष्ट की अनन्यता। श्यामा श्याम के अनन्य भाव में स्थित होने के लिए हमें अन्य महापुरुषों की सामने अपने हृदय की बात नहीं रखनी। सेवा करनी है, उनकी सुननी है, माननी वही बात है जो हमारे इष्ट गुरु से मिले। इष्ट गुरु से नहीं मिलती तो वो बात हम नहीं मानते, सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी एक उपासना की बात है। जब हम अनन्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर भाव जागृत होता है, और जब भाव जागृत होता है तो भाव देह मिलता है, और भाव देह से रम्यम दिव्यारण्य तो नंदनादेह, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और वो देखता है सच्चिदानंद घन वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति स्वरूपम दिव्याति दिव्यम श्रयामि। ओह, दिव्याति दिव्य सच्चिदानंद बपू प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद वृंदावन में, और अपने आप को भी देखता है सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के समीप भाव देह से। मानो एक तारतम्य श्लोक का है। जो लीला चरित्रों का गायन करते हुए रुदन करता है, जो लीला चरित्रों का चिंतन करता है, जो संग से भुजंग के समान बचता है, जो मित आहारी शुष्क या जैसा भी मिल जाए थोड़ा पदार्थ पा करके जैसे भी वास की व्यवस्था हो जीवन यापन करता है, श्यामा श्याम का अनन्य है, उसके अंदर भाव जागृत होता है। और भाव जहां जागृत हुआ तो अपना देह भाव मिटा, सहचरी भाव में स्थिति, तो दिव्य वृंदावन सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम। और कह रहे दिव्याति दिव्यम, जो प्रिया प्रीतम की सेवा का सुख है उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। सोचो, जिनके दर्शन मात्र के लिए कहा गया है प्यारोडुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो ध्यानगम, उनको हमें स्नान कराने का सौभाग्य मिलेगा, उनको श्रृंगार कर, कैसा रूप कैसा सौंदर्य,
यहां मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगता है। इसलिए खूब लीला चरित्रों का गायन करो, संग से बचो, किसी भी संत महात्मा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, खूब सेवा करो, उसके उपदेश सुनो, पर चलो अपने मार्ग में। अपने मार्ग से एक भी कोई ऐसा राई के सम भी शब्द ना स्वीकार करो जो मार्ग से अलग कर दे। राई के सम चलत ही होत और की ओर। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो की जय प्रीति। नहीं तो चुप रहो। ये वाणी जी, ये मंत्र जी, ये नाम, सब आपको मार्ग आगे से आगे दिखाते चले जाएंगे। सब जगह मिलना कोई सत्संग ही नहीं है, हमारे मार्ग में बाधा भी हो सकती है। इसलिए बहुत करे समुझ के प्रीति, करे समुझ के प्रीति, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। नित्य बिहार वृंदावन प्रेम रस का उपासक समझ कर संग करे, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। और खान पान तो चाहे उपवास करना पड़े, पर अन्य का नहीं, अन्य का नहीं। ये वृंदावन धाम है महारानी जी की रसमयी उपासना। ये बाहर वेदातीत उपासना, इसलिए वेद भी इस रहस्य को नहीं जानते। यहां वेद रसकन की बानी। अब जो जहां है बहुत प्रकार के भक्त हैं, सब सत्य मार्ग के उपासक हैं, सबकी उपासना सत्य है, सब प्रणाम नमस्कार योग्य हैं, पर हमें अपनी रस रीति में खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित धुनाए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सो वही ठसक। हमारी श्री जी ने पाया है कि नहीं? नहीं पाया, नहीं पाया। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही जूठन पाती है, पतिव्रता अपने पति के ही चरणों का स्पर्श करती है, अन्य का नहीं। तो ये हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। ये हमारा पातिव्रत धर्म की तरह युगल सरकार की उपासना में राधा चरण प्रधान, ये उपासना, श्री राधा जुग चरण निवास, ये उपासना युगल प्रेम का ये निज महल है। और निज सहचरियों के द्वारा ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। बाहर बड़े बड़े विद्वान भी इस रहस्य को नहीं जान सकते। जब अपनी ठसक आ जाती है तो कोई ठसक वाला ही समझ सकता है, अन्यथा बुद्धि से शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला इस रहस्य को नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवत रसिक जी को लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को। ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की रसमयी उपासना, राधा चरण प्रधान उपासना करने का सौभाग्य। देखो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, सखियों की आराध्य भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, इष्ट श्यामा महारानी। जुगल किशोर उपासना में प्रधानता इष्ट श्यामा महारानी। हरिवंश महाप्रभु, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। श्रीमद सुधा दीदी में कह रहे, तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति, मम प्राणनाथे तत्प्राणनाथे रति। आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में मेरी रति प्रिया जो इसलिए हो कि वो आपके भावोत्सव के लिए, आपके सुख के लिए। लेकिन मम प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये आपको वेदातीत उपासना, इसलिए वेद में भी नहीं मिलेगा और कहीं किसी उपासना में। जो प्रियाजू के चरणों की सानिध्य में निरंतर रहती उन सहचरियों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उन्हीं में ये भाव मिलेगा। अन्यथा ये भाव बड़ा गूढ़ है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले। राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम। बस हमको जीवन में पूरी एक बात लानी है, प्रिया प्रीतम की अनन्यता। अब इस अनन्यता में मृदुलता रहे, कर्कशता नहीं। ध्यान रखना, इस अनन्यता को यदि कठोरता में परिवर्तित कर दिया या वर्णन करने लगे या आचरण में उतार लिए, वर्णन करने का मतलब अन्य की अवहेलना, अवहेलना नहीं है, बहुत सुलझना है। अवहेलना तो घोर पापी की भी नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब में विराजमान है। अवहेलना किसी की नहीं।
पर हृदय की अनन्य निष्ठा में कोई फर्क नहीं। अगर अवहेलना किया तो अनन्यता कठोरता में आ गई। वाणी से आप अगर, तो फिर हुआ वर्णन होने लगा कठोरता का, अनन्यता का नहीं। कट्टरता नहीं, सरसता है। कट्टरता नहीं है, सरसता है। हमारी उपासना की स्थिति राधा चरणारविंद में, सहचरी भाव की सिद्धि ही होती है प्रिया चरणारविंद से। और इससे रसदात्री प्रियाजू के चरणारविंद की प्रियता देख करके रस सिंधु रसघन मोहन मूर्तिम लालजू अपार प्रेम करते हैं राधा दासियों से। ये बाहर के क्या जाने। और हम अपार प्रेम करते हैं लालजू से, क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के सुख हैं। हमारी लाडली जू क्या कह रही? मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। श्यामा जू क्या कह रहे? मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। तो हम उनकी दासी है, तो मेरी स्वामिनी के तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, तो हम उनको कितना प्यार करेंगे, करोड़ों प्राणों से बढ़कर। पर किसके लिए? श्यामाजू के लिए। ये भाव बैठा लो अंदर। वृंदावन नित्य विहार रस उपासना का एकांतिक भाव, राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम रम्यम। आप सोचो, जिन भगवान श्री कृष्ण के एक बार जरा सा भी दर्शन हो जाए तो बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा बावरे बन जाते हैं। श्री सुखदेव जी को तो पहले श्लोक के द्वारा भावनात्मक दर्शन हुए। ऐसा थोड़ी कि भगवान सामने प्रकट हो गए, नहीं। जब गाया बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। इतने सिद्ध महापुरुष की वो शब्द जब श्रवणेन्द्रिय में गया तो सामने वही नटवर बपु 18,000 श्लोक कंठस्थ किए जाकर के भगवान की लीला रस से भरी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप शब्द के द्वारा गया तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आसक्त हो गए। अब आप विचार करो, ये नटवर बपुः रूप है जो वृंदावन में, और वो युगल रूप जो नवनिभृत निकुंज वृंदावन में गलबहियां दिए हुए हैं, वो रूप जिनके निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर हंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। क्या दशा होगी उस उपासक की, क्या दशा होगी। और वो उपासक जो इन्हीं रूपों को स्नान कराता है, श्रृंगार कराता है, भोग पवाता है, चिदानंद बपू, और मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रात दिन उनके साथ रहना, इस सौभाग्य को कोई नहीं जान पाएगा। ये रहस्य है। इसलिए अपने लोगों को प्रियाजू ने घसीटा, समस्त उपासनाओं के मार्गों से घसीट करके हमें अपने नित्य विहार रस। अब ऐसी उदार स्वामिनी के अनन्य हो जाओ, इसी अनन्यता में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।